बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ बीफ चटखारा बोटी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। सबसे पहले तो ये बाउल में मैंने बीफ के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये बाइट्स पीस में इसे मैंने काट लिया है। तो इसमें ये मैं अदरक का पाउडर डालूँगी, हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून ये पिसा हुआ धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है और एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने काट कर डाल दी है। ये 1 टेबल स्पून फूड कलर डाल दूँगी। आप ड्राई डालें तो 1 पिंच से क्वार्टर टी स्पून आप डाल सकते हैं। ये 1 से 2 टेबल स्पून ये वाइट सिरका डाल देंगे इसमें, और 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डाल देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा स्पाइसी आप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो भी मसाले हमने लगाए हैं सारे घर के मसालों से हम तैयार करेंगे, कोई भी बाहर का मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान रेसिपी बनाएंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी इन्हें, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 गिलास, 1.5 से 1.5 गिलास, 1 या 1.5 गिलास। और उतना ही हमें ये प्रेशर कुकर चलाना है जिसमें हमारा ये बीफ है जो गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, आप अपनी टाइमिंग सेट कर लीजिएगा जितने टाइम में ये बीफ गल जाए। देखिए जी 10 से 12 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। बीफ छोटे पीस थे, माशाल्लाह से गल चुका है, कलर बहुत प्यारा आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास से गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून ये डाल देंगे। ये मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया, और ये हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। एक टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ये वाइट तिल है मेरे पास, ये मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के लिए अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये जो इसमें पानी हमने डाला था ना, वो मैंने बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया था, थोड़ा सा पानी इसमें रहने दिया था। ये बड़े साइज़ का लेमन था, हाफ़ पीस इसका मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद ये देखिए जी ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये स्पून से डाल देंगे। एक एक बाइट्स जो है ना वो हम ऑयल में डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, ऑयल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल से टेम्परेचर हो। तो ये एक जो पीस है वो हम डाल देंगे ऑयल में। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि बीफ हमारा गल चुका है। सिर्फ हमने जो इसकी कोटिंग की है ना वो हमें बस पकाने से फ्राई करना है हल्के से। बहुत ज़्यादा कुक करेंगे ना तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। अब हमने इसे हिला लिया है प्रेशर में, तो माशाल्लाह से बीफ जो है ना वो जूसी और बहुत सॉफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा कुक करने से फिर ये हार्ड हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, तकरीबन ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। आप मज़ीद इसे स्पाइसी करना चाहते हो, चटखानेदार करना चाहते हो, तो आप चाट मसाला और मज़ीद मसाले आप इसमें वो डाल सकते हो, ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हो। लेकिन जो मसाले मैंने डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है, और बीफ हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की चटखारा बोटी बनी है। आप देख सकते हैं जो हमने इंग्रेडिएंट डाले थे इसमें वो सारे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ये तिल है, वाइट दालें, जो भी हमने डाला है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।